बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ये किसी बड़े इमाम की जिंदगी का वाक़या है ख्वातीन-हज़रात। मुझे इमाम के नाम के बारे में इस वक्त कन्फ्यूजन है, लेकिन जहां तक गुमान का ताल्लुक है तो शायद ये हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक अब्बासी खलीफा ने अपनी बेगम को अजीब तरीके से तलाक दे दी और यह तलाक बाद अज़ा फिका का एक बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह सलामत मलका आलिया के साथ तशरीफ रखते थे और हंसी मजाक में उन्होंने अपनी बेगम से पूछ लिया, तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका आलिया बादशाह सलामत की अजीज तरीन बेगम थी। वो शोही में आ गई और उन्होंने बादशाह सलामत से कह दिया, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया और उन्होंने जलाल में आकर फरमाया, मैं अगर जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूं। मलका आलिया ने सुना तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह सलामत को भी चंद लम्हे बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। बादशाह सलामत ने अगले दिन मुल्क के तमाम बड़े उलमा, मुफ्ती साहबान और इमाम दरबार में तलब कर लिए और उनसे पूछा, क्या मेरी तलाक हो चुकी है। सबका कहना था तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया अब आपकी बेगम नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो मुफ्ती खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे खामोशी की वजह पूछी तो नौजवान ने अर्ज किया, जनाब ये तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूं और अभी यह तय नहीं हुआ कि आप वाकई जहन्नमी हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज से पूछा, लेकिन मुझे यह गारंटी कौन देगा। सब उलमा कराम ने इस सवाल पर अपने सर झुका लिए क्योंकि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी, दुनिया में कोई शख्स किसी शख्स को इसकी गारंटी नहीं दे सकता। नौजवान ने सब उलमा कराम को खामोश देखा तो वह बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ, बादशाह हजूर, मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हां हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। बादशाह ने कहा, हां पूछो। नौजवान ने अर्ज किया, जनाब क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादर थे लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से गुनाह कबीरा छोड़ दिया। बादशाह ने सर उठाया और कहा, हां एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था। वहां एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्लाकर बोली, ए बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से रोक नहीं सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के नाम की वजह से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाजत दे दी। यह वाक़या सुनकर नौजवान मुस्कुराया और उसने कुरान मजीद की सूरा नाज़िआत की आयत नंबर 40 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। इसके बाद नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको गारंटी देता हूं आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। हज़रत, हम पूरी जिंदगी जन्नत तलाश करते रहते हैं, लेकिन आप इस वाक़े से अंदाजा लगाइए कि जन्नत तो रोज हमारे सामने पड़ी होती है। इसके लिए सिर्फ एक ही काम काफी होता है, हम अल्लाह के खौफ की वजह से उस गुनाह से परहेज करें जिसकी उस वक्त हमारे पास ताकत है। आज नाज़रीन, रमजानुल मुबारक की 27वीं रात है। इस रात को दुनिया की अफजल तरीन रातों में से एक रात कहा जाता है। आज की रात हम अगर एक वादा कर लें तो मेरा ख्याल यह है कि बनु अब्बास के उस खलीफा की तरह हमें भी दुनिया ही में जन्नत की गारंटी मिल जाएगी। हम ये वादा कर लें कि हम आज से सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से उस गुनाह से परहेज करेंगे जो हम कर सकते हैं और कोई शख्स हमें
उस गुनाह से रोक नहीं सकता। यकीन कीजिए, हमें मजीद किसी गारंटी की जरूरत नहीं रहेगी। आज के मौजू की तरफ वापस आते हैं। हमारे वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने गुज़श्ता रोज सैलाब के मुतासरीन की इमदाद के लिए एपीसी बुलाने का ऐलान किया था। ये पेशकश आज मियां नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने 1.5 माह बाद यह फैसला क्यों किया? वज़ीर आज़म साहब ने यह भी फरमाया कि लोगों की जिद की वजह से सिंध में ज्यादा नुकसान हुआ था। लोगों की वो क्या जिद थी जिसकी वजह से इन्हें नुकसान हुआ? और यह भी फरमाया कि वफाक अपने अखराजात कम करके मुतासरीन की मदद करेगा। हुकूमत अपने अखराजात कब कम करेगी? हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।